अगर इलेक्शन कमीशन ने सिर्फ इतना लिखा होता, सिर्फ इतना, जितना हाईलाइटेड आप देख रहे हैं, सिर्फ इतना लिखा होता, तो फिर कोई स्टोरी नहीं थी, कोई बात नहीं थी। ये इलेक्शन कमीशन का हक है कि वो इस तरीके की जबान का प्रयोग करे। असली समस्या यहां है, ये जो इलेक्शन कमीशन ने लिखा है, चुनाव आयोग की तृणमूल कांग्रेस को दो टूक, यानी कि चुनाव आयोग खुद एक पार्टी बन गया है और उसने तृणमूल कांग्रेस को अपना दुश्मन माना है, अपना प्रतिद्वंदी माना है, जिसमें वो इस तरीके से सवाल उठा रहा है। क्या पश्चिम बंगाल में सिर्फ तृणमूल कांग्रेस ही चुनाव में है? बीजेपी नहीं है, लेफ्ट नहीं है, कांग्रेस नहीं है, निर्दलीय नहीं है? तो ऐसा क्यों है कि चुनाव आयोग की तृणमूल कांग्रेस को दो टूक बात हो रही है? सबसे पहली आलोचना तो इसी बात पे हो रही है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की। ज्ञानेश कुमार जी और उनके दो और इलेक्शन कमिश्नर्स को इतनी सी बात, ये जो हाईलाइट किया है, इतनी सी बात का ट्वीट करने में क्या जा रहा था? बात में वजन उतना ही होता, बात उतनी ही गंभीर होती, और सही मायने में तो एक निष्पक्ष संस्था का काम भी इतना ही होता है। लेकिन जैसे ही तृणमूल कांग्रेस का नाम लिख दिया है, आप इंप्लाई कर रहे हैं कि तृणमूल कांग्रेस ये सारी चीजें करा रही है। और अगर ऐसा करा रही है तो क्या इलेक्शन कमीशन के सानिध्य में हुए पिछले चुनाव, जो इलेक्शन कमीशन ने कस्टोडियन इलेक्शन कमीशन था, तो क्या उसमें भय था? क्या उसमें हिंसा थी? क्या उसमें धमकी थी? क्या उसमें प्रलोभन था? क्या छापा था? या बूथ एवं सोर्स जैमिंग था? और अगर ये सब चीजें थीं इलेक्शन कमीशन के सानिध्य में हो रहे चुनाव की, तो ये क्या इलेक्शन कमीशन अपने ऊपर सवाल नहीं उठा रहा है? ये है सबसे बड़ी बात। इसी सेम चीज को उन्होंने इंग्लिश में भी लिखा है, जैसे कि आप देख सकते हैं, और यहाँ पर तीनों लोग अपना हंसते हुए फोटो लगाए हैं। ज्ञानेश कुमार, डॉक्टर एस एस संधू और डॉक्टर विवेक जोशी, दोनों इलेक्शन कमिश्नर्स, बीच में चीफ इलेक्शन कमिश्नर। तो ये तो हो गया ट्वीट। अब इसको लेकर के खासी आलोचना शुरू हो गई। सबसे पहले तो मैं आपको तृणमूल कांग्रेस की तरफ से किया हुआ ट्वीट, बिल्कुल उसी अंदाज में एक ट्वीट है जिसमें तृणमूल कांग्रेस ने लिखा है, बंगाली में ट्वीट है जिसका ट्रांसलेशन यहां पर है, वी आर ऑल्सो स्पीकिंग स्ट्रेट टू द इलेक्शन कमीशन इन अ स्ट्रेट फॉरवर्ड मैनर। सीधे सीधे हम बात कर रहे हैं। दिस टाइम इलेक्शंस मस्ट बी फ्री फ्रॉम दिल्लीज कंट्रोल, दिल्ली के असर से मुक्त, फ्री फ्रॉम पॉलिटिकल बायस, राजनीतिक किसी भी तरीके के पूर्वाग्रह से पूरी तरीके से आजाद, फ्री फ्रॉम टारगेटेड परसिक्यूशन ऑफ एनीवन, किसी पर भी हमला किए बिना, व्यक्तिगत रूप से हमला किए बिना, एंड सर्टेनली फ्री फ्रॉम डबल स्टैंडर्ड्स, दोहरे मापदंड से मुक्त, आर स्ट्रेट टॉक टू इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, दिस टाइम इलेक्शंस मस्ट बी, और फिर वो वही अपनी बात अंग्रेजी में लिखी हुई है।